वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रैफिक इंस्पेक्टर के प्रश्न पत्र के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं, आप इन्हें असेंबल कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जितने भी प्रश्न हैं प्रत्येक परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि आपकी आगामी परीक्षा के लिए ये बहुत लाभदायक होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है 163, किस फल में इसके बीज बाहर होते हैं? तो जो फल होता है स्ट्रॉबेरी, इस फल में इसके बीज बाहर होते हैं। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 164, इसमें पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष क्या था? तो जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष था ये था विकल्प सी 2010। अगला क्वेश्चन है 165, इसमें पूछा गया है विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो जो विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है ये है औद्योगिक अपशिष्ट। यहाँ पर जो डी होगा सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 166, इसमें पूछा गया है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन चला जाता है? तो ये जाता है विटामिन सी। माफ़ करना, विकल्प बी विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है 167, इसमें पूछा गया है मनुष्य में 1 मिनट में हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो जो मनुष्य का हृदय होता है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। यहाँ पर जो विकल्प सी होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 168, इसमें पूछा गया है दांत और हड्डियाँ मजबूती और कठोरता प्राप्त करते हैं। तो ये करते हैं कैल्शियम से। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 169, इसमें पूछा गया है किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो जो मास्टर ग्रंथि के तौर पर जाना जाता है ये होती है पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 170, इसमें पूछा गया है रेबीज़ है एक। तो जो रेबीज़ होता है तो यह एक विषाणु रोग होता है और ये कुत्ते के काटने से फैलता है। सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 156, इसमें पूछा गया है एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो जो एफडीआई का पूर्ण रूप होता है तो दोस्तों ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 157, इसमें पूछा गया है आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन है 158, इसमें पूछा गया है, यहाँ पर जो 158 है इसका उत्तर मुझे नहीं आता है। अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है 159, इसमें पूछा गया है IMF की पूंजी इसके अंशदान द्वारा बनी होती है। तो ये होती है विकल्प ए सदस्य राष्ट्रों के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है 161, इसमें पूछा गया है बांस इसका प्रकार है। तो जो बांस होता है ये एक तरह से घास का प्रकार होता है, यह पेड़ की श्रेणी में नहीं आता है। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रत्येक परीक्षा में से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 162, इसमें पूछा गया है कौन सा प्रोटीन उच्चतम स्रोत है? तो जो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत होता है ये सोयाबीन होता है। यहाँ पर जो विकल्प बी होगा सही होगा। यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जिन्हें मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर आता होगा। अगला क्वेश्चन है खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो जो खैबर दर्रा है ये होगा आपके पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है 143, इसमें पूछा गया है गोंडवाना पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो जो गोंडवाना पहाड़ियाँ हैं ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 144, इसमें पूछा गया है तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो जो कृष्णा नदी है इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, ये भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 145, इसमें पूछा गया है किस शहर में जून माह में सबसे लंबा दिन होता है? तो ये होगा कोलकाता। बी सही विकल्प होगा। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ, आपको बताना है कि जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर हाल ही में चुनाव हुए थे, किस पार्टी को सबसे ज़्यादा मत या वोट प्राप्त हुए हैं और यहाँ की सीएम कौन सी है, इसे आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 146, इसमें पूछा गया है रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो रणथंभौर है ये राजस्थान में है और ये है आपके बाघ के लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है 147, इसमें पूछा गया है श्री सैलम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपकी कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है 148, इसमें पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन फ्लड संबंधित रहेगा ये रहेगा आपके डेयरी विकास से या दूध से। अगला क्वेश्चन है 149, इसमें पूछा गया है ONGC का मुख्यालय स्थित है।
तो जो ONGC का मुख्यालय स्थित होगा तो ये होगा आपके देहरादून में।